बच्चों, लास्ट डे हम लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ लिया था। क्या था गॉसेस लॉ? किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा इन फॉर इनसाइड, नेट फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए दैट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। आज हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या है एप्लीकेशन? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। हम गॉसेस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंट केसेस में। इस एप्लीकेशन के दौरान एक टर्म आपको बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, दैट ए गॉसियन सरफेस। ये चीज़ क्या है? ये गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है जहां आप गॉसेस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। या आपके एक इमेजिनरी सरफेस हो सकता है, रियल सरफेस हो सकता है। इन शॉर्ट, आप जिस क्लोज सरफेस को मान रहे हैं कि मैं इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करूँगा, उसी का नाम है गॉसियन सरफेस। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं। किसी भी तरीके का एक क्लोज सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। मान लीजिए ये एक चार्ज है क्यू। आपको इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये आपकी मर्ज़ी है कैसा भी आप सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो क्लोज्ड हो। मान लीजिए आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये भी गॉसियन सरफेस हो सकता है आपके लिए। मैंने थोड़ा बड़ा स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ये मेरे लिए गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो जो जैसा चाहे पकड़ सकता है। मान लीजिए मैं किसी ने ऐसा एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये भी गॉसियन सरफेस है। तो जब तक एक क्लोज्ड है सरफेस और जिसके ऊपर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कोई भी क्लोज सरफेस को पकड़ लीजिए, उसी को गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। तो गॉसेस लॉ में हम करेंगे क्या एप्लीकेशन में? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस पकड़ना पड़ेगा। अब किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड? यही मैं आज के क्वेश्चंस को देके, इससे पहले मैं जो पढ़ाता था, जो 3 वीडियो आपने देखे होंगे, सब में पहले मैंने पढ़ा दिया था, बाद में क्वेश्चंस दिए थे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन से शुरू करूँगा। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चन के बाद से आप शुरू कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, या इकलौता क्वेश्चन है बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा आंसर होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ फॉर, ये क्वेश्चंस आप भी लिखिएगा। ए, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। मतलब एक चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। एक्चुअली हमें तो पता है वो फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², लेकिन उसी को निकालना है गॉसेस लॉ अप्लाई करके। बी, ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले एक पॉइंट चार्ज से के लिए निकालना था, अब एक लाइन चार्ज है, चार्ज का बना हुआ लाइन है, उससे आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है। सी, शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक ऐसा पेज है बना हुआ, उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। डी, हॉलो चार्ज्ड शेल। मतलब
एक फुटबॉल के जैसा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। ये 4 डेरिवेशंस इम्पॉर्टेंट हैं या हमारे सिलेबस में हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, हॉलो शेल मतलब इसको आप एक फुटबॉल जैसा मान सकते हैं, जिसका अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, इसके जैसा। अगर सॉलिड होता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तब भी यही होता। मतलब हॉलो चार्ज शेल के लिए हम जो डेरिवेशन करेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग ध्यान रखिए, मेटल का बना हुआ ऐसा कोई स्फीयर होगा तो भी उसके लिए ये टी का डेरिवेशन सेम होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, वो ई हम कर सकते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आउट ऑफ CBSE